नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करविक्षितपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। 8 महीने एक खुला नाला जीरो एक्शन। आज ट्रेडर्स डीएम ऑफिस तक मार्च करके गए। पहाड़ी रोड गल्ला मंडी टर्न पर ट्रेडर्स का आरोप है करबी नगर पालिका ने 8 महीने पहले एक नाला खोदा था और उसे कभी पूरा नहीं किया। नाले की समस्या लेके आए हैं और गल्ला मंडी पहाड़ी रोड गल्ला मंडी गेट के पास हम लोगों की दुकानें हैं और वहाँ पर SIR के द्वारा और नाला जो है तो 12 फुट चौड़ाई पे खुदवा दिया गया है, वो भी JCB से। उन्होंने ये कहा था कि ये नाला जो है हमारे बजट में 40 फुट नाला बनवाने की अथॉरिटी रहती है। हम 40 फुट नाला आपको बनवा के 2-3 दिन के अंदर देंगे। आज तक 8 महीने होते जा रहे हैं, किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। खुले गड्ढे से गंदगी आती है, खुले गड्ढे से बदबू फैल रही है, मूवमेंट ब्लॉक हो गया है, ट्रेड रुक गया है। हम कम से कम 5-6 एप्लीकेशन UO साहब को दे चुके, अध्यक्ष साहब को दे चुके और SDM साहब को दे चुके, अपर जिलाधिकारी को दे चुके, DM साहब को दे चुके और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह की समस्या हो रही है नाला खुद जाने से वहाँ पर? अरे हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं जा पा रहा है। बताइए 12 फुट ये हमारा गेट है, 12 फुट नाला कैसे हम लोग अंदर जा पाएंगे? हाँ, बांस बल्ली लगा के काम कर रहे हैं। कितने महीने हो उसमें गए? एक दिन गैया भी घुस के मर जा चुकी। कितने माह हो गए? 8 महीने। कौन मोहल्ले का मामला है? गल्ला मंडी गेट, पहाड़ी रोड, शंकर बाजार। उनका दावा है नगर पालिका के स्टाफ से बार बार रिक्वेस्ट की, चेयरपर्सन से बार बार रिक्वेस्ट की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अधिकारी बजट की प्रॉब्लम बताते हैं लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? सर, हमारे गल्ला मंडी तिराहे पे नाला निर्माण नाला सफाई के दौरान नाला खोद दिया गया था लगभग 8 माह पूर्व जो है। उसमें कई बार हम जो है नगर पालिका परिषद गए, वहाँ से हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की और जो EO साहब हैं उनसे बात की कि नाला बनवा दीजिए। हम व्यापारी लोग हैं और लगभग 8-10 फीट चौड़ाई में नाला खोदा हुआ है, जिससे 10-12 फीट। उसमें सर हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, दुकानें हमारी बंद पड़ी हैं। किसके द्वारा खुदवाया गया था ये सर नगर पालिका के द्वारा ही खुदवाया गया। कहाँ के लिए खुदवाया गया था? निर्माण के लिए, सफाई आज तक बंद नहीं कर रहा। इंतजार करते करते थक कर ट्रेडर्स आज सुबह 11:30 बजे अपनी कंप्लेंट लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस वापस गए। उन्होंने नाले को ठीक करने के लिए तुरंत एक्शन की मांग की और एक क्लियर टाइमलाइन की डिमांड की। कौन मोहल्ले का मामला है? गल्ला मंडी गेट, शंकर बाजार, गल्ला मंडी तिराहा, पहाड़ी रोड कर। इसके पहले कहाँ पर शिकायत किया था आप लोगों ने? सर, इसके पहले हम नगर पालिका गए, जो है नगर पालिका में श्री अध्यक्ष जी से मिले और EO साहब से भी मिले हैं और यहाँ भी हम लोग आए हैं, SDM साहब से भी मिले, जो इस तत्कालीन DM साहब हैं उनके पास भी हम जो है जिलाधिकारी से मिले। कुछ हुआ उस पे? उससे कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज कहाँ पर आए हैं? आज सर जिलाधिकारी कार्यालय हैं, जिलाधिकारी साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं
आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं तो देरी किस बात की। आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक पट्टी चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आपको करप्शन पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो सामने आए और इन्वेस्टिगेशन की मांग करें। आज अमानपुर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक लोकल रेसिडेंट अपनी कंप्लेंट सीधे जिलाधिकारी के पास ले गया। आज दोपहर चित्रकूट के करवी तहसील में रेसिडेंट हीरालाल पटेल ने आरोप लगाया। आरोप लक्षित है प्रधान पति लवलेश निषाद पर। अमानपुर प्राइमरी स्कूल का डिमोलिश्ड मटेरियल बेचा गया, दरवाजे बेचे गए, बीम बेचे गए, ईंटें बेची गईं, सरिया बेचे गए। पटेल का कहना है कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या समस्या है, क्या समस्या है? सर, प्राथमिक विद्यालय अमानपुर का ध्वस्तीकरण करा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसकी सामग्री जैसे 6 दरवाजे और 22 जंगले, 3 चैनर, 15,000 ईंटें और लगभग 10 कुंटल सरिया थी, जिसको प्रधान पति लवलेश निषाद द्वारा बेच दी गई है। उन्होंने फॉर्मल जांच और कार्रवाई की मांग की और वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। और बीएसओ को शिकायत की गई कई बार, बीएसए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और ना नीलामी की गई, जबकि शासनादेश है सामग्री की नीलामी की जाए, उसको पैसा जो है खाते में। जबकि प्राथमिक विद्यालय नगर पालिका के दायरे में आता है, प्रधान को पावर नहीं है गिराने, फिर भी प्रधान ने अपनी ज़बरदस्ती उसके पति लवलेश निषाद द्वारा प्राथमिक विद्यालय अमानपुर की गिराकर उसकी सामग्री बेच दी गई है। कब बेचा है? ये हो गए 7-8 महीने पहले। और हेड मास्टर अध्यापिका ने लिख के दिया है कि हमने मना किया है, ये माने नहीं है, सामग्री को उन्होंने बेच लिख के बीएसओ को उसने सूचना दे दी। हमने अथॉरिटीज से कमेंट के लिए संपर्क किया, रिस्पांस मांगा गया है। बने रहें क्योंकि हम इस डेवलपिंग लोकल स्टोरी पर अपडेट्स फॉलो करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये पूरे जिले में ध्वस्तीकरण विद्यालय जो पुराने किए गए हैं उनकी सामग्री बीएसए द्वारा इसी तरह जैसे ट्रेजरी जैसे घोटाला, यदि निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो ध्वस्तीकरण कराए हैं ये जेल जाएंगे। इसके पहले और कितनी बार शिकायत की गई है? इसके बाद हम 4 बार की, कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई। आज कहाँ पर आए? आज हम जिलाधिकारी को फिर ज्ञापन देने आए हैं, जो नए डीएम साहब आए हैं उनसे हम निष्पक्ष मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, जो दोषी है इनको जेल भेजा जाए, रिकवरी कराई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एलजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मऊ के खंडेहा गांव में युवक ने शराब पिलाकर व्यक्ति के साथ मारपीट कर नाले में फेंका। व्यक्ति जिला अस्पताल रेफर। मामला चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के खंडेहा गांव का बीते सोमवार की रात्रि 10 बजे का, जहां युवक ने व्यक्ति को शराब पिलाकर व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे नाले में फेंक दिया गया। हुई थी? अरे ये मतलब वो बुलाया था, मतलब मिल गया था, तो ये पिए, दारू पिलाए इनको, फिर उनको मार के और नाले में फेंक दिया। दारू पिलाया था, जिस कारण से व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति हरिश्चंद्र सिंह पुत्र रामसूची सिंह के परिजनों ने बताया कि गांव का ही युवक विकास पहले तो हरिश्चंद्र को शराब पिलाया और शराब के नशे में ही हरिश्चंद्र के साथ मारपीट कर उसे नाले में फेंक कर भाग गया। कौन था जिसने मारा है? वो गांव ही का था। क्या नाम है? विकास साहू। विकास साहू। हाँ। काहे के लिए मारा इन्हें? हाँ? अब ये नहीं मालूम है, लेकिन वो पहले, अब इतना जब हम वहाँ गए तो ये नाले में पड़े थे, फिर उसको पाए तो वो हमारे ऊपर ठेला चढ़ाने जा रहा था, फिर उसको फिर हम जब पाए तो उसको मारे, तो फिर वो निकल गया ठेला लेके। वही जानकारी होते ही परिजन हरिश्चंद्र को मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से हरिश्चंद्र को सोनीपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।
जिसको परिजनों ने आज मंगलवार की सुबह 9 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मामले की तहरीर मऊ थाने में दी है। तो तहरीर दे दिए थाने में, हाँ एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन दिया है, वो बोले कि मेडिकल हो जाएगा। तो पहले कहाँ ले गए थे? मऊ ले गए थे। हाँ मऊ से रेफर किया गया है। वहाँ तो रेफर यहाँ किया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।